हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस में। इस वीडियो में क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, ग्रेटर देन, लेसर देन एंड इक्वल्स टू। तो यहाँ आपको ये 3 साइंस दे रखे हैं और आपको सही साइन का, सही सिंबल का यूज़ करके ये ब्लैंक्स को फिल करना है। तो बेसिकली इधर आपको रैशनल नंबर्स दिए गए हैं जिनका आपको कंपैरिजन करना है और उस हिसाब से आपको ये सिंबल लगाने हैं। इन सिंबल्स को आप ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके हो और सिंबल्स का यूज़ करते आ रहे हो, तो आपको पता होगा कैसे हम लगाते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे कैसे कंपेयर करते हैं और कैसे हम साइन लगाएंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है ए वाला, इसमें -5/7 और 2/3 का आपको कंपैरिजन करना है, बताना है कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा रैशनल नंबर है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में भी हमने समझा है कि हमें डिनोमिनेटर्स जो हैं क्या करने होते हैं, बराबर करने होते हैं। ये 7 है, ये 3 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बना सकते हैं हम, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक ऐसा नंबर जो 7 की टेबल में भी आए और 3 की टेबल में भी आए, यानी कि एलसीएम। हम 7 और 3 का एलसीएम निकालने वाले हैं। तो साइड में हम एलसीएम निकाल लेते हैं 7 और 3 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अभी हम कर लेते हैं। 21 ही एक ऐसा नंबर है, 7 × 3 करके क्या आता है, 21 आता है। 21 ही एक ऐसा नंबर है जो 7 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, -5/7 सबसे पहले लिखिए और उसमें डिनोमिनेटर 7 में मल्टीप्लाई कीजिए 3 का, क्योंकि 7 3 × 21 होता है। अभी हमें डिनोमिनेटर को 21 बनाना है, ठीक है। तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर 7 में, और जब हम डिनोमिनेटर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं हमें न्यूमरेटर में भी करना होता है। तो न्यूमरेटर -5 है, इसमें भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए -5 में 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी आप माइनस को भूलिए, आप ओनली 5 × 3 देखिए। 5 3 क्या होता है, 15 होता है। 5 3 15। अब यहाँ माइनस का साइन है तो आप इधर माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक है। या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक यहाँ पर माइनस का है और एक यहाँ पर नंबर है पॉजिटिव, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव यानी माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं। ये चीज़ हम जान चुके हैं कि माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, ठीक है। माइनस प्लस हो जाते हैं माइनस और प्लस प्लस होते हैं प्लस, प्लस माइनस हो जाते हैं माइनस, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करते वक्त देख लिया करें कि कौन सा आपका साइन लगा हुआ है दोनों नंबर्स पे, एंड उस हिसाब से हम यहाँ पर जो हमारा आएगा मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट, उसमें साइन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, माइनस प्लस, तो माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। -15 एंड 7 3 हो जाता है 21। तो ये आपका जो फर्स्ट आपका रैशनल नंबर है -5/7, ये बन चुका है -15/21। नेक्स्ट आपका नंबर है 2/3। अब इसका भी हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 21 ही बनाना है। पहले देखो, पहले वाले रैशनल नंबर का तो हमने 21 बना लिया डिनोमिनेटर। अब हम 2/3 का भी डिनोमिनेटर 21 बनाएंगे। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, क्योंकि 3 7 21 होता है, तो न्यूमरेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। 2 7 हो जाता है 14 एंड 3 7 हो जाएगा 21। तो ये आपका देखो, इधर भी आपका डिनोमिनेटर 21 बन गया। तो अब दोनों आपके रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर 21 हमें मिल चुका है। अब हम ईजिली कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं, यानी इन दोनों के डिनोमिनेटर 21 बन चुके हैं। तो देखो -15/21 जो आपका -5/7 बना, और 14/21 जो आपका 2/3 बना। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब कैसे कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम है तो हम न्यूमरेटर की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है, कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है और किसका छोटा है। तो देखिए यहाँ पर आप -15 और 14 को देखेंगे तो आप ऐसे मत देखिएगा कि 15 बड़ा है तो 15 ही हो गया, -15/21 बड़ा नहीं, क्योंकि देखो आप नेगेटिव का साइन भी गौर कीजिए। -15 और 14 में से कौन सा बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर आपके हैं -15 और एक तरफ है 14, तो माइनस का नंबर तो 0 से भी छोटा होता है, तो ऑफकोर्स 14 ही आपका बड़ा हो जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, तो 14 बड़ा हो गया। तो इट मीन्स आपका -14
सॉरी 14/21, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ये पूरा रैशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। 14/21 किसको बनाया था हमने? 2/3 को बनाया था। तो इट मीन्स आपके जो दो नंबर्स दिए गए थे -5/7 और 2/3, उनमें से 2/3 बड़ा है, क्योंकि 2/3 ही क्या था? 14/21 था, और ये था -15/21। तो दोनों में से 14/21 बड़ा था, तो यानी 2/3 बड़ा होगा, और आप ये ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि -5/7 और 2/3 ऐसे साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, ए पार्ट इस क्वेश्चन का। बी पार्ट आपको दिया गया है -4/5 और -5/7। तो जिस तरीके से मैंने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही आप सारे पार्ट करोगे। तो सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में आपसे -4/5 और -5/7 के बीच में कंपैरिजन पूछा गया है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग -4/5 और -5/7 के डिनोमिनेटर्स जो कि हैं 5 और 7 को बराबर बनाएंगे एक दूसरे के, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, ए पार्ट में। अब 5 और 7 को बराबर बनाने के लिए हम इनका एलसीएम निकालेंगे, यानी एक ऐसा नंबर आपको पता करना है जो दोनों की ही टेबल में आए, और वो नंबर हो जाता है 35। ठीक है, 35। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को 35 बनाने के लिए हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का। ठीक है, हमने 5 में मल्टीप्लाई किया 7 का, और क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब -4 × 7 कितना हो जाएगा? -28 हो जाएगा। 5 × 7 35 हो जाएगा। तो आपका -4/5 जो फ्रैक्शन था उसको हमने बना लिया -28/35। ठीक इसी तरह से -5/7 ये आपका दूसरा रैशनल नंबर है। अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए, तो 7 5 सा 35 होता है। तो हमने 7 में डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई किया, और जो न्यूमरेटर है -5 जो न्यूमरेटर है इसमें भी आपको 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। -5 × 5 आप करोगे तो आपको -25 मिल जाएगा, और 7 × 5 जब आप करोगे तो आपको 35 मिल जाएगा। अब आपके जो दोनों आपके फ्रैक्शंस दिए गए थे उनके डिनोमिनेटर आ चुके हैं सेम, 35 ही बन चुके हैं। ठीक है, 35 ही बन चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अब आप देखेंगे न्यूमरेटर्स को, न्यूमरेटर्स में से -28 बड़ा है या -25 बड़ा है। तो देखिए ध्यान रखिए, जब भी आपके नेगेटिव के नंबर दिए गए होते हैं, माइनस वाले नंबर दिए गए होते हैं, तो माइनस वाले नंबर में से जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। जैसे अगर आप नंबर लाइन पे देखें, यहाँ 0 है और यहाँ पर पॉजिटिव के नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे, और इस तरफ नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -2 -3, है ना। तो अब देखो आपका -1 इधर है और -3 इधर है, तो आपका -1 बड़ा हो रहा है। आप नंबर लाइन से देखिए, -3 तो इस आगे की तरफ आ रहा है, लेकिन -1 तो -3 से पहले ही आ जा रहा है, तो यानी -1 बड़ा हो गया। तो नेगेटिव साइड की अगर हम बात करें तो नेगेटिव जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, उनमें छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर से बड़ा होता है। -28 और -25 में से -25 जो है बड़ा हो जाएगा, यानी कि -25/35 हमने बनाया था -5/7 को, यानी -4/5 और -5/7 में से क्या बड़ा है? -5/7 बड़ा है। तो आप लिख दीजिए देयरफॉर -4/5 इज लेसर देन -5/7। थर्ड पार्ट है -7/8 और 14/-16। तो इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 7/8 और 14/-16, राइट, ये आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपका -7/8 ठीक है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम दोनों जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं उनको सबसे पहले उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लाते हैं, उनकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आप देखिए -7/8 तो ऑलरेडी है, ये जो आपका नेक्स्ट है 14/-16, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 2 7 सा 14 हो जाता है, एंड 2 8 सा 16 हो जाता है। माइनस का साइन है तो इधर भी -8 आएगा, तो 7/-8 में ये बदल गया, 7/-8। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, और अब ये आ गया। ठीक है, अब फर्दर आप 7 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये बस इतने तक ही रहेगा। तो अब आपके पास दो नंबर हैं, -7/8 और दूसरा नंबर है 7/-8। ठीक है, तो अब यहाँ सिंपली क्या करना है, आपने
14 अपॉन -16 को ही तो कट करके 7 अपॉन -8 लाए हो आप, है ना। अब आपका 7 अपॉन -8 है एक तरफ और एक तरफ है -7 अपॉन 8, इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है। देखो यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इस तरफ नेगेटिव का 8 है, इस तरफ पॉजिटिव 8 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही 8 को क्या करते हैं, हम बना लेते हैं पॉजिटिव। और वो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा कि आप 7 अपॉन -8 में मल्टीप्लाई कर दें, आप 7 अपॉन -8 में मल्टीप्लाई कर दें -1 का, आप डिनोमिनेटर में भी एंड न्यूमरेटर में भी -1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 मल्टीप्लाई बाय -1, तो देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, माइनस माइनस हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है, प्लस का आंसर आएगा। तो 8 1 जा पॉजिटिव 8, ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे तो आंसर आपका प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप नॉर्मली 8 भी लिख सकते हो। और ऊपर आपका न्यूमरेटर में 7 और -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए अब एक तरफ ये नेगेटिव है, एक तरफ 7 पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस में आपका आंसर आएगा, ठीक है। आंसर आपका माइनस में आएगा तो माइनस का साइन लगा लेती हूँ। अब 7 और 1 का मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, तो आपका -7 आंसर आ गया, -7 अपॉन 8। अब देखो हमारे पास हमने क्या किया, इस 8 को पॉजिटिव बना लिया और दूसरा नंबर भी क्या है -7 अपॉन 8, ये नंबर भी हमें क्या मिला -7 अपॉन 8, यानी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे और आंसर कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, -8 अपॉन 5 और -7 अपॉन 4। तो इस क्वेश्चन के लिए -8 अपॉन 5 और -7 अपॉन 4 लिखा। 5 और 4 में दोनों जो आपके डिनोमिनेटर हैं, दोनों रैशनल नंबर के 5 और 4, इनमें 20 आता है दोनों की ही टेबल में। तो हम क्या करेंगे, -8 अपॉन 5, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 सा हमें 20 मिल जाएगा, 8 4 सा -32, ठीक है। अब -7 अपॉन 4 की बात आती है तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें इसका भी डिनोमिनेटर 20 मिल जाएगा, जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में किया। सिमिलरली हमें वैसा ही करना है, न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई किया तो -35 मिल गया। अब आपके आ गए -8 अपॉन 5 बन चुका है -32 अपॉन 20, -7 अपॉन 4 बन चुका है -35 अपॉन 20। अब न्यूमरेटर्स चेक कीजिए, -35 और -32, तो -32 बड़ा है, -32 बड़ा है, यानी कि -32 अपॉन 20 जो फ्रैक्शन था वो था -8 अपॉन 5, यानी -8 अपॉन 5 आपका बड़ा हो जाएगा। -8 अपॉन 5 इज़ ग्रेटर देन -7 अपॉन 4, इस तरीके से आप कर देंगे। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं, जो आपका -1 अपॉन 3 है एक तरफ और दूसरी तरफ आपको दिया गया है, -1 अपॉन 4। ये आपका फिफ्थ पार्ट है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। तो -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 4, ठीक है। दो आपको रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। अब आप देखिए कि 12 दोनों की ही टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी 4 की टेबल में भी, आप एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हमें क्या करना है, -1 अपॉन 3, तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर में भी, तो आपका आ जाएगा -4 अपॉन 12। -1 अपॉन 4 में देखो 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो 12 लाने के लिए और न्यूमरेटर में भी, तो आपका आंसर आ जाएगा -3 अपॉन 12। -4 अपॉन 12 और -3 अपॉन 12 दोनों आपके रैशनल नंबर बन चुके हैं विद द सेम डिनोमिनेटर्स। अब हम न्यूमरेटर्स को चेक करेंगे, -3 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो ऑफकोर्स -3 बड़ा है, तो यानी कि -1 अपॉन 4 बड़ा हो जाएगा -1 अपॉन 3 से। तो आप -1 अपॉन 3 इज़ लेसर देन -1 अपॉन 4, इस तरीके से साइन लगा दोगे, -1 अपॉन 4 की तरफ मुंह खोल दोगे, ठीक है। तो ये जो साइन होता है ना, जिस भी नंबर की तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ हो, यानी वो बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इस तरफ खोलूँ तो यानी यहाँ जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे आप समझ सकते हो। अब आपका सिक्स्थ आ जाता है पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 5 अपॉन -11 और -5 अपॉन 11। तो इसका आंसर में आप =2 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, देखो 5 अपॉन -11 और -5 अपॉन 11 दोनों ही इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि देखो आप 5 अपॉन -11 लिखो और एक तरफ लिखो -5 अपॉन 11। अब अगर आपको डिनोमिनेटर ही तो सेम बनाने होते हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर दो किसी भी एक साइड। जैसे मैं इस नेगेटिव की साइड, इस -11 को मैं +11 बना देती हूँ, ठीक है। कैसे बनाऊँगी,
कैसे बनाऊंगी, 5/-11 है। जैसे अभी हमने पिछले से पिछले क्वेश्चन में गेस किया था एक क्वेश्चन में भी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था। देखो -11 में आप मल्टीप्लाई कर दो किसका, आप कर देंगे -1 का, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव नंबर मिलकर के पॉजिटिव आंसर दे देंगे, यानी आपका +11 मिल जाएगा। क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई किया तो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा -1 का मल्टीप्लाई। 5 में मल्टीप्लाई करो -1 का तो आपको प्लस और माइनस किसका आंसर मिलेगा, नेगेटिव आंसर मिलेगा। -5 ऊपर न्यूमरेटर में आ गया। बस आपको डिनोमिनेटर पे ध्यान रखना है, न्यूमरेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। तो माइनस और माइनस दोनों नेगेटिव हैं तो 11 आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो -5/11 बन गया, यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी 11, दोनों आपके क्या है -5/11 आपको मिला मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर भी -5/11 है, तो यानी दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले ना जिनमें क्या हो कि आपका न्यूमरेटर सेम ना हो, सेम हो बस माइनस प्लस का अंतर हो, तो आप समझ जाओ कि भाई वो इक्वल ही है। जैसे मैंने ये आपको दिखाया ना, इससे पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, तो आप इक्वल्स टू का साइन लगा दोगे कि ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद 7th पार्ट है आपका 0 और -7/6, 2 नंबर आपको दिए गए हैं। तो ऑफकोर्स ये तो सिंपल सी बात है कि 0 ही बड़ा है, ठीक है, 0 ही ग्रेटर है, तो 0 पे आप साइन लगा दोगे, क्योंकि नेगेटिव का नंबर है दूसरा और नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है 0, तो 0 ग्रेटर हो गया। एंड या ये वाला जो पूरा क्वेश्चन था ये आपका लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, एंड ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 हम इस वीडियो में देख चुके हैं कम्प्लीटली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छे से क्वेश्चन समझ आया हो। थैंक यू सो मच।